I'm Shivani. Here I am with the questions and answers of the lesson The Enemy by Pearl Buck. मैंने क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं और जल्दी जल्दी करेंगे रिवाइज, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके, फटाफट सारे रिवीजन हो जाए। अब टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो फटाफट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सिर्फ काम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Question 1. Why did Sadao initially hesitate to help the wounded American soldier? Answer. Dr. Sadao hesitated to help the wounded soldier initially because he was an American, and America was an enemy country. As a Japanese citizen, it was his duty to hand him over to the authorities. It was against the law to save an enemy. सदाव शुरू में उस जख्मी सोल्जर को हेल्प करने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो एक अमेरिकन सोल्जर था और अमेरिका एक एनिमी कंट्री थी। एक जापानीज़ नागरिक होने के नाते सदाव को उस अमेरिकन सोल्जर को अधिकारियों के पास हैंड ओवर करना चाहिए था। एनिमी को बचाना लॉ के विरुद्ध है। क्वेश्चन 2. हाउ डिड हना हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर? आंसर. हना हेल्प Dr. Sadao by cleaning the soldier, serving him food and taking care of him. Despite her fear and discomfort, she supported her husband's decision as a doctor to save a human life in spite of the risk involved. हाना ने सोल्जर को क्लीन करने में, खाना देने में और उसकी देखभाल करने में डॉक्टर सदाव की मदद की। हालांकि हाना बहुत डरी हुई थी और अनकंफर्टेबल थी, पर फिर भी उसने अपने हस्बैंड को एक ह्यूमन लाइफ को बचाने के डिसीजन को सपोर्ट किया, जबकि उसे मालूम था कि इसमें बहुत रिस्क है। क्वेश्चन नंबर 3. वाई वर द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन द हाउस? आंसर. द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस वर अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन द हाउस because the soldier was from enemy country, so he was their enemy. It was unpatriotic to help an enemy. They thought it was equal to being disloyal to one's country, so they refused to work and left the house. घर के सर्वेंट्स अमेरिकन सोल्जर को घर में रखने के खिलाफ थे क्योंकि वो एनिमी कंट्री से था और उनका एनिमी था। एक एनिमी को घर में रखना देशद्रोह है, इसलिए उन्होंने काम करने से मना कर दिया और घर छोड़कर चले गए। तुमको क्या लगता है उन्होंने ठीक क्या किया? कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. What was the general's plan to get rid of the American soldier? Answer. The general planned to send assassins to Sadao's house to kill the American soldier and dispose of his body. However, he did not carry out his plan. जनरल का प्लान था सदाओ के घर हथियारों को भेजकर अमेरिकन सोल्जर को मरवा डालना और उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देना, पर जनरल ने अपने प्लान को कभी अंजाम नहीं दिया। क्वेश्चन 5. What does the story tell us about the impact of war on human relationship? The story highlights that in spite of fear, division, and hostility created by war, human compassion and humanity can go beyond these barriers. Dr. Sadao proved that humanity was above nationalism by treating an enemy. स्टोरी इस बात को हाईलाइट करती है कि मानवता डर, शत्रुता और वॉर की दीवार नहीं मानती है। मानवता हर चीज़ से ऊपर है। सदाओ ने एक एनिमी को ट्रीट करके ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज द स्टोरी द एनिमी हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी टुवर्ड्स वंस नेशन एंड ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी? आंसर. Dr. Sadao's dilemma in helping the American soldier highlights his duty towards his nation and his moral responsibility. As a Japanese citizen, it was his duty to hand over the soldier to the authorities, but as a doctor, it was his duty to save lives. His initial hesitation shows he did not want to be disloyal to his country. However, his medical ethics and compassion helped him to take the decision to help the soldier. However, his medical ethics and compassion helped him to take the decision to help the soldier. The author conveys that humanity and morality transcends borders. सदाव जब समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक एनिमी को हेल्प करे या नहीं, ये इस बात को हाईलाइट करता है कि वो अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी और एज अ डॉक्टर लोगों को जान बचाने की ड्यूटी के बीच एक टकराव महसूस कर रहे थे। शुरू में उन्हें हेजिटेशन हो रहा था कि अगर वो एनिमी को हेल्प करेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, पर उन्हें मेडिकल एथिक्स और दया की भावना ने डिसीजन लेने में मदद किया
और उन्होंने सोल्जर को ट्रीट किया। ऑथर कन्वे करना चाहती हैं कि मानवता और मोरालिटी बॉर्डर्स नहीं मानते हैं। Question number 7. How does the story The Enemy highlight the conflict between patriotism and moral responsibility? Answer. Dr. Sadau's dilemma shows the conflict between one's duty towards nation and towards humanity as a doctor. It was his duty to save lives, but as a citizen of Japan, he was supposed to hand over the enemy soldiers to the authorities. He was initially hesitant. However, medical ethics and compassion made him save the soldier and help him to escape. The story conveys that compassion towards human life and true morality crosses the borders and conflicts between the countries. डॉक्टर सदाव के शुरू का हेजिटेशन हमें हमारे देश के प्रति ड्यूटी और मानवता के बीच का द्वंद्व बताता है। अगर हमारे सामने दोनों में से एक को चूज़ करना हो तो किसे चूज़ करें? यही प्रॉब्लम शुरू में सदाव को भी हो रहा था, क्योंकि एज अ जापानीज सिटीज़न ये उनकी ड्यूटी थी कि वो देश के एनिमी उस जापानीज सोल्जर को अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर दें। पर उन्होंने डॉक्टर के नैतिक मूल्यों और दया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और उस सोल्जर को बचा लिया और उसको भागने में भी मदद की। इससे पता चलता है कि मानवता और नैतिकता देशों के बॉर्डर्स और वॉर्स को नहीं मानते। ऐसी परिस्थिति में एनिमी और फ्रेंड के बीच अंतर विचार नहीं किया जाता है। आप एक ह्यूमन लाइफ को ह्यूमन सोचकर ट्रीट करते हो, है ना? कितने अच्छे विचार। Question number 8. How does Pearl Buck emphasize the theme of the story by using symbolism? Pearl Buck emphasizes the theme of the story by using symbolism, such as the sea represents or symbolizes freedom as well as danger. The soldier escaped through the sea. The sea also represents the barrier created during the wars. The soldier's wounds represent the pain and suffering created by wars, while Sadau's act of humanity represents hope and healing over destruction. पर्ल बक ने थीम को एम्फसाइज करने के लिए सिंबॉलिज्म का यूज़ किया है। सी फ्रीडम और बैरियर को रिप्रेजेंट करता है। सी के थ्रू ही अमेरिकन सोल्जर ने अपनी फ्रीडम की तरफ एस्केप किया और सी बैरियर्स या कंट्रीज़ के बीच में जो बाधाएं खड़ी हो जाती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सी को क्रॉस करना मुश्किल है। सोल्जर के घाव वॉर के दौरान जो पेन या सफरिंग क्रिएट होता है उसका सिंबल है। डॉक्टर सदाव की मानवता और नैतिकता बर्बादी के बाद होप और हीलिंग को सिंबलाइज करता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर सदाव एंड हिज फादर? हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन मेकिंग? Sadau's father was a strict disciplinarian and highly patriotic, who dreamt of Japan's progress. He wanted his son to be successful in life. He brought up Sadao in a strict, disciplined atmosphere. At the same time, he ensured Sadao got the best of education. He sent Sadao to America to study medicine. Sadao respected his father's beliefs, but he ultimately chose compassion and morality over anything else. सदाव के फादर बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन थे। वो बहुत बड़े देशभक्त थे, जापान का प्रोग्रेस चाहते थे। वो चाहते थे कि सदाव भी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो। उन्होंने सदाव को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर में बड़ा किया। वो सदाव को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सदाव को अमेरिका मेडिसिन पढ़ने भेजा। सदाव अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनको बहुत मानते थे। अल्टीमेटली उन्होंने अमेरिकन सोल्जर को सेव करते वक्त नैतिकता और मानवता को किसी और चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।